प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो 12th क्लास के फिजिक्स से संबंधित है और 12th क्लास के फिजिक्स यानी भौतिकी में हम लोग तीसरा चैप्टर जिसका नाम था विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसमें अलग अलग 4 वीडियो अपने YouTube चैनल पर पहले से अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग 5वां भाग लेकर के आए हैं और इस 5वें भाग में गतिशीलता, जिसको अंग्रेजी में मोबिलिटी कहते हैं, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि गतिशीलता है क्या। उसके बाद गतिशीलता का हम लोग एक विद्युत धारा के साथ संबंध भी स्थापित करेंगे। तो गतिशीलता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं, साथ ही ये एयरफोर्स नेवी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिसमें फिजिक्स से संबंधित प्रश्न होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग चलते हैं गतिशीलता की तरफ। इससे पहले हम लोग अपवहन वेग, जिसको अपवाह वेग कहा जाता है, विद्युत धारा और विद्युत धारा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग अलग वीडियो में पढ़े हैं। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न अपवाह वेग को गतिशीलता कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमारे पास कोई चालक है, चालक आप जानते हैं जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जैसे एल्युमिनियम का तार, तांबा का तार, लोहा का छड़, ये सब चालक हो गया। ये कोई चालक हो गया। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर इस चालक में वोल्टेज यानी कि बैटरी जोड़ देंगे, तो बैटरी जोड़ देने के बाद यह प्लस है, इधर धन विभव और इधर ऋण विभव हो जाएगा। तो धन से ऋण के तरफ एक विद्युत क्षेत्र डेवलप कर जाता है। आप पहले चैप्टर में पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, जिसको वेक्टर ई से सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि है, तो इसलिए वेक्टर ई से सूचित किया जाता है, ई के ऊपर सदिश लगा देते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र धन से निकलता है और ऋण की तरफ जाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाएगा, और जब प्लस से माइनस की ओर ये विद्युत क्षेत्र जाएगा तो विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है। आपको मालूम है कि चालक के भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन को किधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पर किधर बल लगाएगा, माइनस से प्लस की ओर लगाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव प्रकृति का होता है, इस पर ऋण आवेश होता है, और विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश पर जिधर उसका दिशा होता है उसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र का दिशा प्लस से माइनस की ओर है, वेक्टर ई का दिशा प्लस से माइनस की ओर है, तो आवेश पर बल लगाएगा माइनस से प्लस की ओर। तो जब ये बल लगाएगा तो इलेक्ट्रॉनों में एक वेग उत्पन्न होगा और सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अपवहन वेग यानी कि अपवाह वेग कहते हैं। तो हम लोगों को ये पता था कि चालकों के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें जो औसत वेग यानी कि अपवहन वेग उत्पन्न होता है वो वोल्टेज यानी कि बैटरी जोड़ने के बाद ही उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के द्वारा ही उत्पन्न होता है। बैटरी जोड़ने से धन से ऋण की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है अपने दिशा के विपरीत दिशा में, और उसी के कारण उसका अपवहन वेग उत्पन्न होता है। अपवहन वेग वो गति करने लगता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं गतिशीलता के बारे में। तो गतिशीलता कह रहा है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन में यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन में जितना अपवहन वेग उत्पन्न होगा उसी को गतिशीलता कहते हैं। तो एक बात तो तय है कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता यानी वेक्टर ई के कारण ही चालक के भीतर अपवहन वेग उत्पन्न होता है, यानी चालक के भीतर के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं। तो ये चीजें आप समझ चुके होंगे। तो मान के चलिए कि अगर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है 10 न्यूटन पर कूलम। 10 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसके कारण जो अपवहन वेग है वो मान लेते हैं कि 30 मीटर प्रति सेकंड है। अपवहन वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड पढ़े थे लो पीछे, और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। आप पहले लेसन में ही उसको ऑफलाइन माध्यम से पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं कि
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर F/Q होता है बल बटा आवेश, तो बल का न्यूटन, आवेश का कूलम, तो यहाँ पर न्यूटन पर कूलम यूनिट लगाए हैं। तो 10 न्यूटन पर कूलम आवेश के कारण अगर अपवहन वेग चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में 30 मीटर पर सेकेंड है, तो जब इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, जो अपवहन वेग था 30 मीटर पर सेकेंड, उसमें 10 न्यूटन पर कूलम से आप भाग करोगे। तो इसका मतलब हो गया कि इकाई विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के कारण, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के कारण जो अपवहन वेग होगा, वो अपवहन वेग को ऊपर लिख करके और हमको कुल विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो गतिशीलता है अपवहन वेग को ऊपर और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को नीचे, यानी अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो अनुपात होगा वही गतिशीलता कहलाएगा। परिभाषा में उसका जिक्र किया गया है। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। तो गतिशीलता का मतलब प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न होने वाला अपवहन वेग, अपवहन वेग को Vd से सूचित करते हैं और प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र यानी उसके तीव्रता का जो संकेत होता है वेक्टर E होता है, तो उससे भाग दे देंगे। वैसे ही बिल्कुल जैसे कि हम लोग विद्युत धारा का सूत्र पढ़े थे I बराबर Q/T। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का सूत्र हम लोग पढ़े थे प्रति इकाई समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन कितना आवेश को? प्रति इकाई समय में किसी चालक से गुजरने वाले आवेश को। तो समय से भाग दिए थे, प्रति इकाई समय का निकाले थे तो समय से भाग दिए थे। तो इसीलिए अगर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का अपवहन वेग निकालेंगे तो अपवहन वेग में विद्युत क्षेत्र से भाग देंगे। सिंपल बात है। तो ये चीजें तो हम लोग समझ चुके कि ये परिभाषा तैयार हो गया। इस सूत्र के सहायता से भी हम लोग एक परिभाषा दे पाएंगे। सूत्र के सहायता से परिभाषा कैसे दे पाएंगे? तो देख लीजिए, गतिशीलता क्या है? अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का अनुपात है। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी कि Vd तथा चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के तीव्रता यानी कि वेक्टर E के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे ये म्यू से सूचित किया जाता है। इसको अलग अलग नाम देकर भी अलग अलग जगहों पर पढ़ा जा सकता है। तो ये म्यू। अब देखिए, ये हमारा परिभाषा से क्या हो गया जी? गतिशीलता का सूत्र हो गया। गतिशीलता यानी म्यू का सूत्र हो गया Vd बटा वेक्टर E। अब हम लोग देखेंगे, यदि समीकरण 1 में Vd यानी कि अपवहन वेग कहिए या अपवाह वेग कहिए, दोनों इसी का नाम है। अगर इसका मान रख दे -E बटा ये टाउ जिसको विश्रांति काल पढ़े थे और बटा m। ये Vd का हमारा सूत्र आया था पिछले एप्लीकेशन में। यदि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं अपवहन वेग वाला, तो उसको आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि अपवहन वेग का सूत्र हम लोगों का इतना आया था। तो हम लोग अपवहन वेग के जगह इतना रख दिए। ध्यान दीजिएगा, म्यू बराबर Vd था, तो म्यू के जगह Vd और बटा E था, बटा E था तो Vd के जगह Vd का मान माइनस, तो माइनस E विद्युत क्षेत्र वाला E, टाउ यानी विश्रांति काल, बटा तो यहां पर बट्टा हो गया, m तो यहां पर m हो गया। तो ये तो केवल Vd हुआ। म्यू में Vd के अलावा वेक्टर E भी तो डालना है परिभाषा से। तो यहां पर वेक्टर E भी डाल दिए यहां बट्टा करके। E से E कट गया तो हमारा म्यू का सूत्र आ गया माइनस का माइनस, E का E, टाउ का टाउ और बटा m, क्योंकि E से E कट गया। तो सिंपल कैलकुलेशन है। गतिशीलता का परिभाषा कहता है अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का अनुपात गतिशीलता है। और डीप में जाएंगे तो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र के कारण किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न होने वाला अपवहन वेग ही गतिशीलता है। तो परिभाषा से सूत्र तैयार हुआ। सूत्र से भी एक परिभाषा दे सकते हैं, ये नीचे वाला। अब इसी सूत्र में Vd का मान हम लोग यहां रख दिए हैं। जब Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान रख दिए तो E से E कट गया, हमारा फाइनली म्यू का मान प्राप्त हो गया। अब दूसरी बात क्या है, ये तो समझाने के लिए बताए थे कि अपवहन वेग उत्पन्न करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूरी है, तो इस फिगर को मिटा दिए।
इतना तो आप समझ गए, लेकिन एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करें। जिस प्रकार से आपने पिछले वीडियो में अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना सीखे थे, ठीक उसी प्रकार से गतिशीलता और विद्युत धारा में भी संबंध पूछा जा सकता है। तो जब गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करने के लिए पूछे, तो इतना लिखने के बाद इसी टॉपिक को थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं, उसको हम समझा देते हैं। अपवहन वेग तो आप जानते हैं, किसी चालक के भीतर जब बैटरी जोड़ दिया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर गति करने लगते हैं। तो गति क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है। तो जब वो गति करते हैं तो उनकी गति का जो औसत वेग होगा, एवरेज वेलोसिटी, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवहन वेग कहलाता है। और विद्युत धारा वही प्रति इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा। तो अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध आप पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे? तो देखिए जी, अपवहन वेग तथा धारा, धारा यहां लिख दे रहे हैं, मतलब विद्युत धारा के संबंध से, संबंध मतलब सूत्र होता है। तो आपने पढ़ा था I बराबर NEAVD, मतलब कि विद्युत धारा बराबर चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मतलब E, A मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये अपवहन वेग और धारा के संबंध में आपको हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके थे कि ये संबंध होता है। अब हम VD का सूत्र इसी सूत्र से कैसे लिख सकते हैं? तो VD के साथ AEN या NEA गुना में है, तो इसको इधर ला देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो I बटा NEA, सिंपल है, देख लीजिए। I बराबर NEA VD, तो VD को अकेले छोड़ के सबको इधर ला दिए, तो VD बराबर I बटा इतना, मतलब कि VD बराबर I बटा NEA। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम समीकरण एक में क्या करेंगे जी? समीकरण एक में VD का मान रख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक में हमारा म्यू यानी गतिशीलता का सूत्र देखिए, नीचे वेक्टर ई है, नीचे हमने वेक्टर ई को रखा, और हमारा VD का मान ऊपर है जी, तो VD का मान यहां से रख दिया I, और ये बट्टा है तो बट्टा NEA। तो ये भी बट्टा का मतलब कि ये भी नीचे है, और बट्टा का मतलब ये भी नीचे है। तो हमारा म्यू बराबर I बट्टा NE, एगो विद्युत क्षेत्र वाला E और A। ये हमारा संबंध हो गया। आप चाहे तो इस पर सदिश भी लगा सकते। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ चुके होंगे। इसी पहले समीकरण में जो गतिशीलता के परिभाषा से जो सूत्र बना है, उसी के सूत्र में हमने क्या कर दिया है? तो VD को हमने फुसला करके, इसको फुसला करके किस में बदल दिए? I में बदल दिए, VD और I के सूत्र से। अब उसको VD के जगह जब उसका मान रखे तो उसमें I चला गया। तो ये गतिशीलता और आपका विद्युत धारा में संबंध आ गया। तो गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध ये हो गया। गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग किसका सहायता लिए? अपवहन वेग तथा विद्युत धारा का सहायता लिए। तो यहां पर नीचे लिख भी सकते हैं कि यही गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध है। आप वहां पर नोट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, आपके सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और हम लोग जान सकते हैं कि गतिशीलता का मात्रक और बीमा क्या होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से हम बताते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं गतिशीलता का SI मात्रक क्या होगा, और साथ ही ये भी हम लोग जानेंगे कि गतिशीलता का बीमीय सूत्र क्या होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग गतिशीलता का SI मात्रक या बीमा निकालने के लिए गतिशीलता का सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि म्यू बराबर VD बटा वेक्टर E होता है। तो म्यू यानी कि गतिशीलता का जो SI मात्रक होगा, तो उसमें हम लोग लिख देंगे
VD का SI मात्रक, साथ ही हम लोग बट्टा में ले लेंगे वेक्टर E का SI मात्रक, वेक्टर E का SI मात्रक। क्यों जी? क्योंकि जब म्यू का सूत्र VD अपॉन वेक्टर E है तो म्यू का SI मात्रक भी VD का SI मात्रक और बट्टा वेक्टर E का SI मात्रक होगा। सिंपल बात है, इतनी समझ तो आपको है। अब जो म्यू का SI मात्रक हम लोग निकालेंगे तो म्यू का SI मात्रक जो होगा VD का SI मात्रक, VD को ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अपवहन वेग अथवा अपवाह वेग कहा जाता है। और अपवहन वेग वाले टॉपिक में हम लोग समझे थे कि अपवहन वेग का SI मात्रक होता है मीटर बट्टा सेकेंड यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा हो गया। अब नीचे हम लोगों को वेक्टर E का SI मात्रक लेना है, विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक। तो विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का SI मात्रक लिखने के लिए पहले इसका एक सूत्र देख लेते हैं। तो हम लोग पहले लेसन में पढ़े थे कि जो वेक्टर E बराबर होता है वो वेक्टर F/Q होता है। तो इसका मतलब बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा और आवेश का SI मात्रक कूलम हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलम ले सकते हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं वेक्टर E बराबर सेकेंड लेसन में पढ़ना है माइनस dV/dr, dV/dr ले लिए, ठीक है। यहाँ पर माइनस dV/dr एक संबंध होता है जो सेकेंड लेसन में पढ़ना है, जहाँ विभव का चैप्टर है उसी में। तो ये सूत्र होता है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर ये विभव का सूत्र ऊपर और दूरी का सूत्र नीचे। ये तो मान के चलिए चिन्ह है, इस चिन्ह का जो यूज होता है तो वहां पर पढ़ना समझना है। तो वेक्टर E बराबर dV/dr, तो dV यानी विभवांतर हो गया। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है और r एक तरह का रेडियस है, एक तरह का दूरी है, एक तरह का लंबाई है, एक तरह का लेंथ है। तो ये दूरी का SI मात्रक क्या हो जाएगा जी? मीटर हो जाएगा। तो अब रही बात कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं और वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सूत्र होता है, फर्स्ट लेसन में हम लोग सीखे थे, और ये भी सूत्र होता है, इसको सेकंड लेसन में पढ़ना है। चूंकि ज्यादा यूज हो पाता है इस सूत्र का, तो इसीलिए इसी सूत्र को वेक्टर E के सूत्र के जगह हम लोग लिखेंगे। इसी सूत्र को लिखेंगे तो यही मात्रक लिखेंगे, ये सूत्र है तो ये मात्रक है। तो चलिए हम लोग वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा। तो हमारा म्यू का SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड है। देखिए मीटर प्रति सेकंड, ये ऊपर वाला हो गया, प्रति मतलब बट्टा, और ये बट्टा का मतलब डिवाइड हो गया, तो ये भाग का चिन्ह हो गया। वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब हो जाएगा मीटर बट्टा सेकेंड, इस भाग वाले चिन्ह को गुना कर देंगे, मीटर बट्टा वोल्ट, यानी कि फाइनली हमारा जो म्यू का SI मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर मीटर गुना मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर और बट्टा वोल्ट सेकेंड या सेकेंड वोल्ट। तो ये हमारा गतिशीलता का SI मात्रक हो गया। अगर हम चाहें तो इस गतिशीलता के SI मात्रक को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गतिशीलता का SI मात्रक बराबर मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये भी हमारा एक नीचे वाला सूत्र हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, ये वोल्ट नीचे है तो ऊपर गया तो इन्वर्स लग गया, और सेकेंड नीचे भी प्लस में है तो ऊपर ये भी गया तो इस पर भी माइनस लग गया, उस पर भी माइनस लग गया। आप चाहे तो ये माइनस के बगल में एक एक भी लिख सकते हैं। तो गतिशीलता का SI मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट का पावर -1 सेकेंड का पावर -1।
तो ये हो गया। अब आप कह सकते हैं क्या सर हम लोग वेक्टर ई के जगह न्यूटन पर कूलम नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, क्योंकि न्यूटन भी एक तरह का ऐसा ही मात्रक है बल का, और कूलम भी एक तरह का ऐसा ही मात्रक है आवेश का, और न्यूटन बटा कूलम यानी कि बल बटा आवेश का ऐसा ही मात्रक है, और बल बटा आवेश विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो तीव्रता के बदले ये भी मात्रक ले सकते थे और ये भी मात्रक ले सकते थे। इस मात्रक का यूज अधिक है, इसलिए इसी फॉर्म में हम लिखे हैं। आप चाहें तो उसका भी वैल्यू लिख करके कैलकुलेट करके और ऐसा ही मात्रक प्राप्त कर सकते हैं, उतनी समझ आपके पास है। तो चलिए अब हमारा ऐसा ही मात्रक हो गया। अब हम लोग बीमा निकालेंगे। बीमा यानी कि बीमीय सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, बीमा निकालना है। जब सूत्र मिल गया तो बीमा मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले बीमा के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बीमा के लिए पहले सूत्र लिख देना होगा, और सूत्र को केजी के बदले मास, उसके अलावा मीटर, मीटर के बदले लेंथ, उसके अलावा सेकेंड के बदले टाइम यानी कि टी के फॉर्म में लिखा जाता है। और विद्युत धारा आ जाए तो उसके बदले आई अथवा ए बीमा में लिखा जाता है। 11th क्लास में आप पढ़े थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गतिशीलता के सूत्र पर। सूत्र से मात्रक निकलेगा, मात्रक से बीमा निकलेगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि गतिशीलता का मात्रक आ गया है, तो इस मात्रक से भी हम लोग बीमा ज्ञात कर सकते हैं। या गतिशीलता का यहां सूत्र है, तो आप चाहें तो इस सूत्र से भी मात्रक निकल जाएगा, या गतिशीलता का कोई भी सूत्र है उससे मात्रक निकाल करके बीमा निकाला जा सकता है। तो ऑलरेडी यहां पर मात्रक निकला है, तो मात्रक से बीमा आ जाएगा। 11th क्लास में आप पढ़े थे। लेकिन आप चाहें तो इस सूत्र के सहायता से भी इसको मात्रक में बदल करके बीमा निकाल सकते हैं। और चूंकि हमें लगता है कि इस सूत्र से मात्रक निकाल करके और बीमा निकालना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि आप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में अच्छा से पढ़ चुके हैं, वोल्ट के बारे में भी पढ़े हैं। वोल्ट का सूत्र यानी विभव का सूत्र हो जाएगा कार्य बटा आवेश। तो फिर आपको कार्य के बदले बल गुना विस्थापन, तो बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का गुना मीटर, तो कार्य का सूत्र हो गया बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। और उसके अलावा कार्य में बल गुना विस्थापन हुआ, लेकिन विभव में क्या है? कार्य के साथ आवेश भी है, तो फिर आपको नीचे आवेश भी लेना पड़ेगा। उस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, समझ चुके हैं सिद्धांत को, कंसेप्ट को। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आसानी से बता दें, तो इस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं। चलिए यहां पर मिटा देते हैं पहले। देखिए, सबसे पहली बात कि म्यू का सूत्र है VD बटा वेक्टर ई। म्यू का ऐसा ही मात्रक, VD का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और वेक्टर ई है। तो वेक्टर ई का सूत्र होता है बल बटा आवेश, बल का न्यूटन और आवेश का कूलम। और रियल में आप जानते हैं कि बल का जो ऐसा ही मात्रक है ये न्यूटन है। ये न्यूटन है क्या? तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको न्यूटन पर कूलम कहिए, या 11th क्लास में पढ़े थे कि न्यूटन यानी बल का मात्रक, और बल होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग लिख सकते हैं इसको केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और फिर बट्टा में कूलम है। खूब ध्यान से देखिए, तो ये म्यू में मीटर प्रति सेकेंड ऊपर हो गया। अब गौर से देखें तो ये केजी है, ये मीटर है। अब ये जो बट्टा में है, कूलम भी नीचे बट्टा में है और सेकेंड भी यहाँ बट्टा में है। तो ये भी केजी मीटर के साथ यहाँ बट्टा है तब सेकेंड स्क्वायर है, और केजी मीटर के साथ यहाँ बट्टा है तब ये कूलम है। तो इसका मतलब हो गया कूलम और सेकेंड स्क्वायर नीचे बट्टा में है। अब बट्टा का बट्टा ऊपर चला जाएगा। या आप चाहें तो एक और चीज कर सकते हैं, इसको
आसानी से आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम बता देते हैं। सबसे पहले इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मात्रक का। चलिए अब देखिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। बस ये हमारा मात्रक हो गया था, वो भी मात्रक हो गया। देखिए VD का हमारा आ गया है, VD के जगह मीटर बट्टा सेकेंड और वेक्टर E के बदले आ गया है इतना, तो इतना यहां पर रख दिए। अब केजी मीटर ऊपर है, बट्टा सेकेंड स्क्वायर भी नीचे है और ये कूलम भी नीचे है, तो सेकेंड स्क्वायर भी नीचे, कूलम भी नीचे, ये वाला वेक्टर E वाला, तो वेक्टर E नीचे है, टोटल मान नीचे। अब देखिए मीटर बट्टा सेकेंड है और ये बट्टा मतलब भाग है, केजी मीटर बट्टा कूलम सेकेंड स्क्वायर। अगर म्यू का सूत्र देखें तो मीटर बट्टा सेकेंड, भाग को गुना कर देंगे, कूलम सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और फिर हमारा यहां पर केजी गुना मीटर नीचे आ जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा क्या बच गया जी, कूलम, ये कूलम हो गया, नीचे में ये सेकेंड हो गया, गुना यहां पर हमारा सेकेंड स्क्वायर हो गया और बटा केजी हो गया। खूब ध्यान से देखिए, तो ये कूलम प्रति सेकेंड, कूलम मतलब आवेश और सेकेंड मतलब समय, आवेश और समय को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, सेकेंड स्क्वायर बट्टा केजी हो गया, म्यू का हो जाएगा एम्पियर सेकेंड स्क्वायर और केजी का पावर नीचे से ऊपर गया तो -1, तो म्यू का हमारा बीमा क्या हो जाएगा जी, तो देखिए म्यू का बीमा, केजी मतलब मास, -1 बार, लेंथ यानी कि लंबाई यानी कि मीटर नहीं है तो लेंथ को छोड़ देते हैं, या आप लिख सकते हैं लेंथ 0 बार है। टाइम 2 बार हो गया और एम्पियर यानी कि विद्युत धारा हमारा 1 बार हो गया। ये हमारा बीमा हो गया। अगर 11th क्लास आप पढ़े होंगे तो बीमा को आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी बीमा को ज्ञात करने के लिए केजी के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, और उसके अलावा केजी मतलब मास हो गया और मीटर मतलब लेंथ है, सेकंड मतलब टाइम, और उसके अलावा विद्युत धारा चाहिए हम लोगों को। 4 फॉर्म में ही बीमा निकल पाता है। जितना जितना बार केजी होगा या आपका मीटर यानी कि लेंथ होगा, सेकंड यानी कि टाइम होगा, आई होगा जिसको ए भी कहते हैं, तो जितना जितना बार होगा उतना पावर उसको लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक बस कैलकुलेशन है। बीमा आप अलग स्रोत पर भी ज्ञात कर सकते हो, आपको कैलकुलेशन करना होगा। 11th क्लास में बीमा एक चैप्टर भी है, वहाँ पर डिटेल में पढ़ना था। अब यहाँ पर वो लेसन तो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपका काम है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, जानने की कोशिश करोगे, अंदर जिज्ञासा रखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तैयारी करते रहें। घर पे बैठ के आराम न करें, आराम हराम है। परीक्षा समय पर होगा, प्रश्न उसी लेवल के पूछे जाएंगे, इसलिए तैयारी को गति देना है। और साथ ही ये सब आपको 12वीं पर जितना प्रतियोगी परीक्षा दीजिएगा या कोई एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी इन सब का यूज होगा। तो लगे रहिए लगातार और आलस को दूर करके पढ़ाई में बने रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।